अगर ये परंपरा नहीं पहुंचती है तो सॉरी। जो गुरु ने बोल दिया कि चलते रहो। आज 99% लोग ये भी नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या होता है। आप इनकी गुरुजी की बात करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए संस्थान पे इस्कॉन के साथ आप जो की कंट्रोवर्सी चली है ऋत्विक वर्सेस इस्कॉन जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है गुरुजी, क्यों हो रहा है? अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। आप सोच रहे हो कि आप अलग परिवार के हो, मैं तो नहीं सोच रहा नरेंद्र जी। प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूंगा। बुरा मान जाएंगे माता? मानने दो। आई विल मेक सम ऑफिशिएटिंग आचार्य। व्हेन आई मेक यू गुरु, यू बिकम रेगुलर गुरु, माई इनिशिएटेड डिसाइपल। मैं तो नहीं कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। वो तो वार्तालाप है, एक वाद है, हम कर रहे हैं चर्चा। नमस्कार मित्रों, आज का पॉडकास्ट सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, एक प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न शैली है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए समाज के अंदर। आज जो हम दुर्दशा देख रहे हैं इस समाज की, वो कैसे होनी चाहिए, उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, आपके जीवन का आधार क्या होना चाहिए, और इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं गुरुजी वृंदावन चरण दास जी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, टू बी वेरी फ्रेंकली मैं कहूँ आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि मैंने आपसे ऑफ कैमरा भी कहा था कि मैंने आपके पहले बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आप मुझे बहुत ही स्ट्रिक्ट, ब्लंट, थोड़े से बोलो तो खड़ूस टाइप के लगते हैं। क्या एक गुरु के लिए इतना स्ट्रिक्ट, ब्लंट? हाँ, गुरु को स्ट्रिक्ट तो होना चाहिए। ब्लंट का मतलब है ट्रुथ बोलता हूँ तो ब्लंट लगता है, परंतु जो ट्रुथ सुनना चाहते हैं, जो सत्य सुनना चाहते हैं, उनके लिए वो ब्लंट नहीं लगता जी। और खड़ूस तो नहीं हूँ। कॉलेज डेज के अंदर मजाकिया माना जाता था। यूनियन का लीडर रह चुका हूँ, प्रेसिडेंट रह चुका हूँ अपने यूनियन एसोसिएशन का जी। और तो हाँ, जब चर्चा करता हूँ तो खड़ूस सा लगता हूँ, क्योंकि उसको लोग सोचते हैं इतना सत्य आज की तारीख में, जहाँ की अपने को जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी इतने शुद्ध नहीं मिलते हैं, तो इतना शुद्ध बोलने वाला व्यक्ति तो उसको फिर प्रॉब्लम आती है। तो कभी आपको इससे शुद्ध बोलने से कभी आपको अपनी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है? देखिए, एक बार आप एक प्रचारक हो जाते हैं तो पर्सनल लाइफ तो क्या होती है, मतलब लोगों कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को बुरा लगता है। तो ये तो एक सापेक्ष दुनिया है, रिलेटिव वर्ल्ड है। इसमें कई चीज़ें अच्छी लगेंगी किसी को, कई चीज़ें बुरी लगेंगी। परंतु हमारे गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, इनको शेर गुरु कहा जाता था। तो शेर को आपने मिमियाते तो कभी देखा नहीं होगा, दहाड़ते ही हैं। तो जो और भी शेर होंगे उस दहाड़ से डरते नहीं हैं, परंतु बाकी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं वो डर जाते हैं। तो ये दहाड़ जो है, ये हमने मेरी बनाई हुई नहीं है, ये अपने गुरु से हमने सीखी और हमारे गुरुदेव ने अपने गुरु से सीखी। तो ये प्रणाली तो हमारे कुल की है। तो इसलिए तो कई लोगों को नहीं लगेगा अच्छा। मैं कैसे बता दूं आपको कि एक IAS थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत कड़क बोलते हैं। तो उन लोगों को आदत ही नहीं है सुनने की, वो सुनाने की आदत है। क्या है उनको सुनाने की? वो सोचते हैं कि साधु का अर्थ है कि बस आराम से बोले। और तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि अगर एक कमरे में आग लगी हो और उसमें कोई व्यक्ति है, आप देखते हो आग उस तक पहुँच जाएगी, तो आप उसको कैसे बाहर निकालोगे? ऐसे बोल करके भाई साहब बाहर आ जाइए, जल जाओगे, या चिल्लाओगे क्या कर रहा है, जल्दी निकल बाहर, बिल्कुल जल जाएगा। तो आज मेरे अंदर जो एंग्जाइटी है, जो आप देखते हो लोगों के प्रति, मुझे एंग्जाइटी अपने प्रति नहीं है कोई भी। एंग्जाइटी होती है कि ये कभी भी शरीर त्याग सकते हैं, एनी डे, एनी मिनट, एनी मोमेंट, किसी क्षण भी। आप भी मानते हैं इस बात को, हम देख भी रहे हैं, बैठे बैठे व्यक्ति शरीर त्याग देता है। तो हमारे वो रहती है कि ये क्या कर रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ये क्यों नहीं इस बात को समझ रहा, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि इसने इस पर समय नहीं दिया बिल्कुल भी। तो ये चीज़ के कारण आप जो देखते हैं हमें कि हम इतना स्ट्रिक्ट जो बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो ये है, ये हम बोल रहे हैं कि जल्दी शुरू कर,
ये आग, इसको दावानल कहा गया है, इसको संसार दावानल। हमारे आचार्यों ने इसको संसार को बोला है कि आग लगी हुई है, इसमें से निकल। तो ये अब बताइए, ऐसे में आप कैसे बोलेंगे उस व्यक्ति को जो अंदर है और जिसको आप अपना समझते हैं? अगर अपना नहीं समझते, कोई दुश्मन समझते हो, बोले मरे, है ना जी, कि मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। क्या ऐसे बोल करके बाहर निकल जा भाई, नहीं जल जाएगा, फॉर्मेलिटी कर दी। सॉरी, जो फॉर्मेलिटी करते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी तो नोबेल प्राइज विनर्स के मुंह पे कह देते थे यू आर रास्कल, और उसको सिद्ध कर देते तो सर हिला के जाता था यस, अरे हो रास्कल तो हो, हैं जी। बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से गुरु, अब समाज में लोग गुरु, किसी को भी गुरु बना लेते हैं, तो आपके हिसाब से, आपके विचार से गुरु हम कैसे ढूंढें और गुरु कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा हिसाब और आपका हिसाब नहीं होना चाहिए। पुलिस वाला कौन है, मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से नहीं चलता। पुलिस वाला ऑथराइज्ड होना चाहिए, है ना। अथॉरिटी से जो ऑथराइज होगा वो पुलिस वाला है। तो इसी तरीके से हमारे शास्त्रों ने भी, शास्त्रों को अथॉरिटी माना जाता है, उन्होंने ही बताया, ऑथराइज किया हुआ है। तो अब मैं ये 5-10 मिनट के पॉडकास्ट में आपको नहीं समझा सकता, परंतु ये बता दूं आपको कि आपको चेक करना पड़ेगा कि वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है। और ऑथराइज्ड को बोलते हैं क्या वो परंपरा से है कि नहीं, संप्रदाय से है कि नहीं। और संप्रदाय को चेक करने का तरीका होता है कि मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन, उनके गुरु कौन। ऐसे करते करते ये गुरु जो है कृष्ण भगवान या राम जी या विष्णु जी तक पहुंचने चाहिए। अगर ये परंपरा नहीं पहुंचती है तो सॉरी, तार जरूर डली हुई है, बिजली की तार आपके घर में जरूर डली है, परंतु मेन तार के साथ कनेक्शन नहीं है, इसलिए बिजली नहीं आ रही। तो गुरु को भी चेक करना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कम से कम 1 साल तक, कम से कम, अधिक करें कोई गलत बात नहीं है। शिष्य को भी गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु को शिष्य को चेक करना चाहिए। IIT में सबको एडमिशन मिल जाती है? नहीं मिलती, चेक होता है ना। व्हाट इज एग्जाम होता है। एग्जाम क्या है? चेकिंग है। इसी तरीके से IIT का नाम आज IIT क्यों हुआ? क्योंकि इतने सालों तक वो भी तो चेक हुआ है। बिल्कुल। और रेगुलर चेक होता है। और आप देखते हैं IIT के अंदर भी कभी दिल्ली IIT 1 आया था, कभी बॉम्बे आया था, कभी चेन्नई आया था, कभी कानपुर आया था, अलग अलग चेंज करते रहते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी गुरु को कम से कम 1 साल तक और गुरु को, शिष्य को कम से कम 1 साल तक चेक करना चाहिए बिफोर कि आप गुरु को शिष्य बने। गुरु को बनाने के चक्कर में मत रहिए। बनाने के 2 अर्थ होते हैं। मुझे लोग कहते हैं मैं गुरु बनाया आया, मैं नहीं, शिष्य बने कि नहीं बने। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, शिष्य बनना या गुरु बनाना? शिष्य बनना। लोग नहीं, मैं बहुत रेयर किसी को बोला है, सुना है बोलते हो कि हाँ जी हम शिष्य हैं। जब वो कहते हैं ना गुरु बना दिया, तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या सीखा? कुछ नहीं, गुरु पूर्णिमा पे जाकर एक लिफाफा दिया है। सॉरी। तो जिस प्रकार से गुरु बनाया जाता है, एक नैतिक शिष्य भी के क्या गुण होने चाहिए? देखिए, जब आप आध्यात्म में आते हैं तो नैतिकता तो फॉलो करती है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ उदाहरण से। आध्यात्म की शुरुआत, जैसे कि गणित की शुरुआत किससे होती है? अंकों से, नंबर्स। बिल्कुल। हिंदी की शुरुआत होती है अक्षर से, क ख ग। इंग्लिश की शुरुआत होती है ABCD। तो आध्यात्म की शुरुआत किससे होती है? आध्यात्मिक शुरुआत होती है कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। और दूसरी चीज कि जब तक आप, अर्थात आत्मा, शरीर नहीं जी, आत्मा जब तक कि भगवत धाम, अपने घर वापस वैकुंठ नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। अब ये बताइए जरा, आपको पता लग जाए कि अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे कि मुझे अगला शरीर एक भिखारी का मिलेगा जिसमें खाने की 2 रोटी भी ना मिले, ऐसा कार्य करोगे? नहीं। अगर आपको पता लग जाए कि मैंने जिसके साथ बुरा किया है तो मेरे साथ भी इंटरेस्ट के साथ बुरा होगा, तो करोगे? नहीं करोगे। तो ऑटोमेटिकली नैतिकता आ गई? नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई। नैतिकता नहीं तो क्यों नैतिक बनूं मैं? आज सबसे बड़ा जो ढकोसला चल रहा है दुनिया के अंदर, वो क्या चल रहा है? एक जन्म में मजा कर लो,
तो इसमें नैतिकता कहाँ से आई? सॉरी, ये सिद्धांत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मानव समाज का। एक जन्म नहीं है, यह आध्यात्म की शुरुआत है। अगर आप इस बात को मान लें, एक बहुत बड़े नेता हैं भारतवर्ष के, उनको जब मैंने बताया, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। मैंने बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं सबसे कहता हूं कट्टर बनो। मैं हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, सनातनियों को कहता हूं कट्टर बनो, परंतु कट्टर बनने के लिए किसी से दुश्मनी करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो आप भी मानेंगे? जी बिल्कुल। मैं ये साफ कहता हूं, दुश्मनी क्यों? अरे हमारे शास्त्रों के तो दुश्मनी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। हमारे साथ आर्मी वाले जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे हैं। वो कहते हैं गुरु जी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूँ, क्या विचार होना चाहिए? क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसी भावना रही होगी वैसी तुझे अगला जन्म मिलेगा। मैंने पाकिस्तानी से दुश्मनी मत कर ली तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारतीयों से लड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूँ? ड्यूटी क्या कर, ड्यूटी कर के अच्छे लोग जो भारतवर्ष में उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो फिर दुश्मनी तो हमारे है ही नहीं, जीरो है प्रभु जी। पॉजिटिव नहीं है ये? बिल्कुल है। बताइए व्यवहार क्या था? जैसे आपने जो शुरुआत में कहा कि व्यवहार कैसे करें, तो आप किसी से भी दुश्मनी नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं। अपने व्यवहार सही हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हत्या करोगे, शोषण करोगे? कभी नहीं करोगे। पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया एक सेकंड के अंदर। सिर्फ ये सिद्धांत को मानने से क्या हुआ? पूरे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ गया। अभी तो आप जो एक जन्म है मजा कर लो प्रभु जी, वो तो शोषण का है, फॉर्मूला नहीं है। फिर तो मजा कर लो ना, किसी का शोषण करो। और आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और शिष्य को क्या अंधभक्त भी होना चाहिए, जो गुरु ने बोल दिया कि चलते रहो? देखिए, सबसे पहली बात तो आईआईटी में एडमिशन, कॉलेज को पहले आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं पहले आप चेक करते हैं। जी बिल्कुल। पहली चीज़ क्या चेक करते हैं कि वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं। और एक बार चेक करके जब आपने एडमिशन ले ली फिर आप पूरा सुनते हैं, है ना? सही बात है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये नहीं कि गुरु कुछ भी कहे कि तुम भगवान बन जाओगे तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। भगवान बना नहीं जाता, भगवान कोई पोस्ट नहीं है। समझ में आया? आजकल गुरु भी बोलते हैं मैं भगवान हूँ। बिल्कुल गलत है। और वो दो ही के उदाहरण देते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े। हाँ बिल्कुल। किसके बोले? गुरु को क्यों? कि गोविंद दियो बताए, गोविंद से मिलाया है ले जाके। गुरु का काम है गोविंद तक ले जाना, अपने को गोविंद बताना नहीं। पुराणों में देखिए आप, कंस भगवान मानता था, हिरण्यकशिपु भगवान मानता था, रावण भगवान मानता था। उठाइए सारे असुरों को, सारे के सारे अपने आप को क्या मानते थे? भगवान। भगवान। सॉरी, दास। अरे दास हो भाई। ये इन सबको भगवान क्यों बन रहा है आखिरकार? भोग करने के लिए। वो सोचते हैं सब कुछ उनका है इसलिए भोग करेंगे। अरे हम दास हैं, हम किसी चीज के भी मालिक नहीं है। मालिक एक है सिर्फ, भगवान श्री कृष्ण, राम जी, ये हैं भगवान, एक ही हैं ये मालिक है। जैसा आपने कहा था अभी अपने वाक्य में कि हिंदू कोई शब्द नहीं होता, सनातन है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि हिंदू और सनातन क्या सही टर्म है? हिंदू कोई धर्म नहीं है जी। धर्म है, धर्म की आपके मैं 2 मिनट लूंगा। बिल्कुल। आज 99% लोग ये भी नहीं जानते कि धर्म का अर्थ क्या होता है। सर पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं। ये धर्म का असली अर्थ नहीं है। धर्म का असली अर्थ बताऊं, आप जवाब देना। देखना जी। चीनी का धर्म क्या है? मीठा होना। मीठा। लो जी, देखा। नमक का धर्म क्या हुआ? नमकीन। आग का धर्म क्या है? जलाना। अर्थात इससे क्या सिद्ध हुआ कि वस्तु का वो गुण जिससे कि वो पहचाना जाता है और वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता है, ढका जा सकता है। जैसे चीनी में बहुत नमक डाल दो तो चीनी के गुण ढक गए, परंतु चीनी का गुण खत्म नहीं हुआ मिठास देने का। तो धर्म का अर्थ यह है जो था, है और रहेगा। चीनी की मिठास थी, है और रहेगी। खत्म, समाप्त नहीं की जा सकती, ढकी जा सकती है। तो इसीलिए आपने जो कहा, ये धर्म को समझने के तरीके हैं। पूजा पाठ क्यों करते हैं भाई, ये तो बताओ मुझे। पता नहीं, मन की शांति के लिए या फिर इच्छा पूर्ति के लिए या कुछ भी। मन की शांति
पता ही नहीं कि मन का स्वभाव क्या है, मम्मी ने यही सिखाया है, कैसे करें ही नहीं बताया। बस घंटी बजाओ और बस उससे तो मन की शांति नहीं आती। सॉरी, भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में बताया है, कृष्ण भगवान ने, कि क्यों आते हैं वो। क्यों आते धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। जिसके जीवन में धर्म है, अर्थात जो उसका गुण है, उस गुण पे चल रहा है। बताता हूं इसके गुण का, ये नहीं कई लोग सोचेंगे सबके गुण अलग अलग हैं, कुछ नहीं। मीठा कहीं का भी हो, रशियन मीठा हो, चाइनीज मीठा हो, अमेरिकन मीठा हो, यूरोपियन मीठा हो, चीनी मीठा का मतलब चीनी, रशियन चीनी, चाइनीज चीनी, पाकिस्तानी चीनी, अमेरिकन चीनी, सबका स्वभाव तो मीठा ही मीठा ही है, कहीं की भी हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, जो धर्म के रास्ते पे चलता है। किसके रास्ते पे चलता है? धर्म के रास्ते पे जो चलता है। अर्थात धर्म का रास्ते का मतलब धर्म जो कहता है, भगवान कृष्ण ने जो कहा है, जो आरती करते हैं, घंटी हिलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, उनसे पूछो भगवान ने आपको क्या आज्ञा दी है करने के लिए, नहीं जानते। तो ये चमचागिरी हुई कि नहीं हुई? ये भक्ति नहीं हुई। क्या हुई? चमचागिरी। नेता आता है, काम निकालना है, गले में माला डाल रहे हैं, नोट दे रहे हैं, सब कुछ। ये क्या है? भक्ति है? चमचागिरी है? चमचागिरी है। तो अधिकतर लोग चमचे हैं, भक्त नहीं है। भक्त वो होता है जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। पहले आज्ञा जानो। तो धर्म की शुरुआत क्या है? पहली चीज बताई थी, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये आध्यात्म की शुरुआत है। शरीर के जितने धर्म की आप बात करते हो, उसको हम कहते हैं नैमित्तिक धर्म, निमित्त के कारण। वो सनातन धर्म नहीं है, क्योंकि शरीर सनातन नहीं है, आत्मा सनातन है। तो उसका मतलब दोनों के धर्म में भेद है। इसका धर्म टेम्पररी, आत्मा का धर्म इटर्नल, परमानेंट नहीं, इटर्नल, सनातन, जो था है और आज वो कवर्ड हो गया। जैसे कि चीनी नमक से ढक गई। अरे चीनी का मजा तो जब आएगा, थोड़ा नमक डालिए ना नींबू पानी में, बड़ा मजा आता है। चीनी की मिठास को बढ़ा देता है, बिल्कुल मिटाता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, मैं होटल मैनेजमेंट किया हुआ है प्रभु जी। सर साइंटिफिक है ये, मुझे पता है। हाँ। तो शरीर टेम्पररी, आत्मा सनातन। तो अस्थाई को सनातन के लिए काम करना चाहिए कि उल्टा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए सर। और हो क्या रहा है? उल्टा। लोग देह सुख के लिए, देह सुख के लिए आत्मा का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और देह का सुख भी नहीं है, देह का मजा होता है। सुख का परिभाषा ही नहीं जानते। मजा क्या है? वो सुख जो आए और जाए। और सुख क्या होता है? जो आए, रुके और बढ़े। ऐसा सुख तो अनुभव ही नहीं किया लोगों ने। गुरुजी, इतने सालों सनातन धर्म है, इतने सारे गुरु आए हैं, बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन आज भी मनुष्य जो है सिर्फ पैसों के पीछे, अपनी देह सुख के पीछे आज भी है। तो क्या, किसमें कमी है ये? गुरु, अब ध्यान रखिएगा, जब मैंने गुरु कहा है ना, पहले गुरु कौन होते हैं? माता पिता। फेलियर ऑफ माता पिता, पेरेंट्स हैव फेल्ड। माता पिता फेल हो चुके हैं, वो पहले गुरु होते हैं बच्चे के। बुरा मान जाएंगे माता? अब मानने दो। जब देखिए, आज मैं भी 69 रनिंग हूं, 1-2 साल में 70 का हो जाऊंगा। अब आप मुझे बताइए एक चीज, मुझे समझाइए कि अगर माता पिता बीमार नहीं पड़ते? पड़ते हैं। अगर बेटा कह दे कि आपको कैंसर हो गया है, तो वो गलत है कि सही है? सही है, क्योंकि इलाज कराएंगे ना तभी। अगर आप गलती नहीं बताओगे तो इलाज कैसे होगा? बीमारी नहीं बताओगे। आज गुरु के फेलियर कारण, अगर किसी नॉलेज को खत्म करना हो, गुरुओं को खत्म कर दो। सही है, डिक्टेटर यही करते हैं। आते हैं, जब डिक्टेटर आते ही पहला काम क्या करते हैं? इंटेलेक्चुअल्स को खत्म करते हैं, बुद्धिजीवों को खत्म करते हैं, जिसके कारण कि उनकी चले, मूर्ख रह जाए, लोग कोई प्रश्न ना कर पाए। यस, एब्सोल्युटली राइट। और आपकी जानकारी के लिए, हमारे जितने शास्त्र हैं ना, जो कि हमारे दर्शन की बात कर रहे हैं, वो प्रश्न उत्तर है। सारे उपनिषद प्रश्न उत्तर। भगवद गीता क्या है? अर्जुन के प्रश्न और कृष्ण भगवान के उत्तर। लेक्चर नहीं है, परंतु बचपन में सबके प्रश्न में, मन में प्रश्न उठे हैं, परंतु माता पिता ने क्या बोला? चुप। बहुत सवाल करता है। हमारे घर में ब्राह्मण नहीं आते थे। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे जी। उनको बोल देते, अरे इस फौजी के घर में मत जाओ, इनके बच्चे बहुत तंग करते हैं। पिताजी ने कहा, ये क्या है? ये
हमने कहा अरे हम प्रश्न कर रहे थे, पंडित जी हैं। पंडित जी का मतलब क्या होता है? पंडित जी का मतलब होता है ज्ञानवान, उसको पंडित कहा जाता है। मैंने कहा ये तो हम प्रश्न करें, चुप, कोई प्रश्न नहीं, बस जो बोल रहे करो। सॉरी, पहले भी नहीं लोग थे ऐसे, आज भी नहीं। आज लोग, नेचर नहीं चेंज हुआ है, आपने उनके सवालों का जवाब देना बंद कर दिया, इसीलिए ये नॉलेज क्या हुई? खत्म हो गई। आज आपने बचपन से क्या सिखाया है माता पिता ने बच्चे को? ये पैसा कैसे कमाओ, पावर कैसे लाओ, है ना प्रभु जी? उसको खर्च करना सिखाया? 6 नंबर लॉ जॉब करो, शादी इसको उसको खर्च करना सिखाया? नहीं सिखाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। क्या? इन्वेस्टमेंट। पैसा आया, पावर आई, खत्म। तो कौन फेल हुए? गुरु। और फिर वो जब अपने स्कूल में गया, वहां टीचर फिर गए, वहां गुरु वर्ग फिर फेल। अब बताओ आप में से। और फिर वो जब समाज में जाता है तो टोटल फेलियर है, उसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। वो सिर्फ उसका एक ही रिश्ता रह गया, किससे? पैसे से, पावर पोजीशन से। उसके लिए वो किसी को भी दांव पे लगा देता है। तो गुरुजी पैसा तो समाज में बहुत स्वाभाविक है, सबके पास होना चाहिए, कमाना चाहिए। मना नहीं कर रहा, सही तरीका तो मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने तो ये कहा कि लगाना नहीं आता। मैंने कहा कमाना बंद नहीं करो। मैंने तो ये कहा आपसे ना कि लगाना नहीं आता। हाँ बिल्कुल। आज समाज में पोजीशन आ गई, सब कुछ आ गई, परंतु लगाना आया? लगाना नहीं आया। तो आज रिश्ते बनाए तो, परंतु निभाए कैसे, वो नहीं आया। जैसे आप समाज में देख रहे हैं, लोग शादी कर लेते हैं। हाँ। अभी मर्डर कर दिया पति ने पत्नी का, बॉयफ्रेंड। तो ये जो चल रहा है समाज में, कुरीति चल रही है जो, इसके प्रति कुछ आपका विचार? नहीं चलेगी, एक जन्म में मजा कर लो। अरे इस सिद्धांत को लेके जाओगे तो और क्या करोगे? आज बच्चे माता पिता का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज माता पिता बच्चे को पालता है इसलिए कि कल मेरा ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगी। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सुनते हुए आए हैं, बुढ़ापे की लाठी है। हाँ। और फिर वो जब वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं तो उनको तब एक्चुअली उनको खुद पहले ही चले जाना चाहिए। कोई एक होता है आपको धक्का मार के निकाला जा रहा है, और एक आप खुद ही निकल गए। कौन सा बेटर है? खुद निकल जाओ। हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है? वानप्रस्थ 50 साल की उम्र में। क्या? वानप्रस्थ। हाँ। तो लोग बोलते नहीं ये तो कैसा बेटा है, कैसी बेटी है। नहीं, गलत है सब। कैसे तुम हो पहले तो देखो। अरे आप कैसे हो? अरे पेड़ नीम का, चाहते हो अल्फेंजो आम मिले? कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल। अरे मजाक करते हैं सबके सब। उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा। मेरे को प्रभु जी मेरे पास आते हैं कई बार, सास कह रही है बहू मेरी बात नहीं मानती। मैं उस सास से पूछ लेता हूँ, तुमने अपनी सास की मानी थी? 99% नहीं मानी थी। तो फिर तुम्हारी तो रेप्लिका है। लड़की को क्या सिखा रहे हैं जब भेजते हैं शादी करके? ये बेटा कंट्रोल में रखियो, दबने की जरूरत नहीं। दबने की जरूरत। अरे रिलेशनशिप के अंदर प्रभु जी, कॉरपोरेट के अंदर हेड एक होता है, 40 एक होता है। जब हेड ज्यादा हो जाते हैं ना तो उसको रावण कहते हैं। क्या कहते हैं? रावण। तो आज परिवार में क्या हो गया? रावण हो गए। नहीं, आप एडवाइजिंग तौर पे रहिए, आप चलाएंगे चीज को मत करिए। शादी से पहले डिसाइड कर लो। मैं नहीं कह रहा कि माता, हम सारी लेडीज को माता कहते हैं तो अपनी वाइफ को छोड़कर, ठीक है ना जी? बाकी सब हमारे लिए माता है। चाणक्य पंडित जी ने भी यही कहा है, प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज भी कहते थे। तो हम सबको माता जी कहते हैं जी। ये माता डिसाइड कर ले, वाइफ डिसाइड कर ले, होने वाली हस्बैंड डिसाइड कर ले कि दोनों में से कौन एडवाइजर होगा और कौन एग्जीक्यूटर होगा, मतलब हेड कौन होगा। गुरुजी प्रॉब्लम ये आती है कि तब जो सत्ता का नशा होता है ना, कि 4 लोगों में भले क्यों ना हो मेरी बात मानी जाए, वो मेरे को लगता है मैटर करता है। हाँ, तो हमारा पहला सिद्धांत बताऊं क्या है? कि हम दास थे, दास हैं, दास रहेंगे। है ना? कितना जबरदस्त सिद्धांत है। ये बिल्कुल हमारा एक चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान है, 500 साल पहले आए थे जी। उन्होंने साफ कहा कि तृणादपि सुनीचे ना तरोरपि सह सुना, अमानी ना मान देना कीर्तन या सदारी। कि अमानी ना मान देना, अपने लिए मान मत ना हो चाहो, दूसरों को मान दो। क्या? बाकी अभी पूरा एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं है, परंतु सिंपल थ्योरी क्या है? अपने लिए मान मत मांगो,
तुम सबको मान दो, है ना, जबरदस्त थ्योरी। आप नहीं करते सम्मान और उसका आपको डर नहीं लग, है? सम्मान करते हैं लोग, परंतु सम्मान किसके लिए पता है आपको? आप समझाए तो, सम्मान आपके गुरु के लिए है कि मुझे जो माला पहनाई जा रही है, एक्चुअली मैं तो गधा हूँ, ये तो गुरुजी ने जो कुछ अकल दे दी उसके कारण कुछ बोल पा रहा हूँ। तो ये माला किसको अर्पण है? गुरुजी को, लक्ष्मी नारायण के लिए, और एक पुरुष के लिए स्त्री जो है वो कृष्ण के लिए। कहाँ भोग करोगे बताइए मुझे आप? जी, भोग की प्रवृत्ति नहीं आती है। दास आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है और आप जानते हो कि ये मैं जो पहले आप पता नहीं है कि नहीं है, पहले लोग जानते थे, जो कुर्सी पे बैठे होते थे, मतलब किसी ओहदे पे बैठे होते थे, पोस्ट पे, वो जानते थे कुर्सी को मिल रहा है इज्जत, स्वयं को थोड़ी मिल रही है। जिस दिन कुर्सी छूट जाएगी उस दिन खत्म। तो फिर उसमें अहंकार क्या करना? रिटायरमेंट के बाद दूसरे दिन जाने ऑफिस जाने में भी वो इज्जत नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। तो किसको मिल रही है? कुर्सी को, पावर। तो इसी तरीके से मेरे को नहीं मिल रही इज्जत, मेरे गुरु को मिल रही है, क्योंकि मेरे गुरुजी की कृपा से आज मैं जो बोल पा रहा हूँ। तो ये इज्जत किसके लिए? ये गुरु के लिए, अपने लिए नहीं है प्रभु जी। गुरुजी श्रीला प्रभुपाद। यस, श्रीला प्रभुपाद के लिए। आप इनके गुरुजी की बात करते हैं, लेकिन उनके बनाए हुए संस्थान पे इस्कॉन के साथ आप जो की कंट्रोवर्सी चली है, ऋत्विक वर्सेस इस्कॉन, जो देखने को मिल रहा है, ये क्या है गुरुजी? ये क्यों हो रहा है? ये देखिए, ये होगा। प्रभुपाद जी ने शुरू स्वयं स्टेटमेंट कहा है कि ये सब चीजें तो चलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि असुर जो हैं भक्तों की ड्रेस में आएंगे। आज हमारा कोई किसी, एक तो पहली बात समझ लीजिएगा, हमारा व्यक्तिगत किसी के साथ कोई बैर नहीं है। शास्त्रार्थ हुआ करते थे भारतवर्ष में जी, अनंत काल से। जैसे कि दो लॉयर भी बहस करते हैं, कहाँ? कोर्ट में, परंतु बाहर जाके गले मिलते हैं। वो बहस, वो एक वार्तालाप है, एक वाद है, हम कर रहे हैं चर्चा, उसमें पर्सनालिटी कहाँ से आ गई? पहली बात तो तभी मैं बड़ा क्लियर हूं इसमें, मैं कभी भी किसी के भी पर्सनालिटी पे अटैक नहीं करता। आप जो बोल रहे हैं मैं उस पर बोलूंगा। आप तो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि बताऊं भगवान कृष्ण क्या है कि सारी आत्माएं मेरा अंश हैं। अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। आप सोच रहे होगे आप अलग परिवार के हो, मैं तो नहीं सोच रहा नरेंद्र जी। मैं तो ये मानता हूं कि मानता नहीं हूं, असलियत यही है कि हमारे पिता तो एक ही हैं, भगवान श्री कृष्ण। पेरेंट्स को मैं टेलर कहता हूं। क्या टेलर हैं? क्यों कहते हैं टेलर आप? क्योंकि सारा बना के तो उन्होंने बनाया तो है, 5 तत्व उन्होंने वो लाए जी, जिससे ये शरीर बना हुआ है। इसका एक तत्व भी उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ क्या किया? टेलरिंग की है। परंतु भगवान की, क्योंकि भगवान ने जो कहा उसकी टेलरिंग कर रहे हैं, तो आधा काम कर रहे हैं, परंतु ये नहीं बता रहे ये कपड़ा से का, इसका कपड़े का सदुपयोग कैसे करूं। तो क्या आप गुरु शिष्य परंपरा के विरुद्ध हैं? नहीं, हम जो पालन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि मैं दीक्षा दूंगा और मेरे शिष्य जो होंगे वो शिक्षा गुरु होंगे। क्या होंगे? शिक्षा गुरु। हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये प्रमाण मिलता है? हाँ, प्रमाण किस चीज का प्रमाण? कि ये जो ऋत्विक चली परंपरा है, हाँ, वो है। हमारी पूरी परंपरा यही है, शिक्षा की है। गुरु शिष्य परंपरा में तो गुरु बनते हैं शिष्य, फिर वो अपना शिष्य बना सकता है। हाँ, नहीं, जरूर नहीं, फिर गलत। गुरु परंपरा के अंदर जो ज्ञान है वो यथारूप चलता है। अगर गुरु ने शिष्य को बनाया गुरु, और शिष्य वो गुरु बन गया गड़बड़, तो क्या गड़बड़ हुआ? उसने शिक्षा नहीं दी प्रॉपर। क्या दी? शिक्षा नहीं दी, टूट गई परंपरा। परंतु प्रभुपाद जी, देखिए यहां मैं किसी और परंपरा की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर किसी को दीक्षा गुरु नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि मैं ही दीक्षा गुरु रहूंगा, क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने ऐसा किया है। कई उनके शिष्यों ने उनके दर्शन भी नहीं किए हैं। जब प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पे थे, जब वो भौम लीला कर रहे थे, तब भी उन्होंने, उनके शिष्यों ने कईयों को दीक्षा दी है उनके बिहाफ पर, परंतु वो शिष्य किसके कहलाए? श्रील प्रभुपाद जी के। और प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया, जब मैं तुम्हें दीक्षा गुरु बनाऊंगा तब बनोगे, परंतु किसी को बनाया नहीं। बोला ऋत्विक हो तुम, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है?
उन्होंने ये कहा कि जीबीसी जो है वो शिक्षा गुरु है, सीनियर डिवोटीज जो हैं वो शिक्षा गुरु हैं। इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बट वो सब शिष्य बना के घूम रहे हैं पूरे समाज में। वो गलत है। वही तो हमारा, हम तो यही तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप बता दीजिए हमें कहाँ प्रभुपाद ने तुम्हें दीक्षा गुरु बनाया। हम आपके सामने रख रहे हैं कि 28 मई की कन्वर्सेशन के अंदर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जब मैं उनसे प्रश्न किया, उनके एक शिष्य ने, जब जीबीसी आई हुई थी जी, प्रश्न किया हाथ जोड़कर के प्रभुपाद जी आपके जाने के बाद, आपके जाने के बाद मतलब होता है शरीर जब शरीर आप अपना लीला समाप्त करेंगे, उसके बाद दीक्षा कैसे चलेगी। तो प्रभुपाद ने कहा था आई विल मेक सम ऑफिशिएटिंग आचार्य। क्या बोला? ऑफिशिएटिंग आचार्य। इफ आई एम ऑफिशिएटिंग मंत्री, उसका मतलब मैं मंत्री नहीं हूं, मैं मंत्री के बिहाफ पे क्या कर रहा हूं? ऑफिशिएट कर रहा हूं। सब स्पष्ट कहा, बिल्कुल सीधा प्रश्न सीधा उत्तर, सत्य, बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई। प्रभुपाद जी कह रहे हैं और मैं तुम में से कुछ लोगों को ऑफिशिएटिंग आचार्य बनाऊंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज एक थे, उनको उन्होंने कहा ऋत्विक, प्रभुपाद ने कहा हाँ ऋत्विक। फिर ये बीच में बताने घिचर पिचर करी तो प्रभुपाद समझ गए फिर ये गोलमाल कर रहे हैं, बदमाश है, बदमाशी कर रहे हैं। तो अंत में इस कन्वर्सेशन में कह गए व्हेन आई मेक यू गुरु यू बिकम रेगुलर गुरु। जब मैं बाय माई ऑर्डर, क्या बोला? बाय माई ऑर्डर यू बिकम गुरु। जब मैं तुम्हें आज्ञा दूंगा तब तुम गुरु होगे, तब तुम रेगुलर गुरु होगे, तब तुम्हारे शिष्य का शिष्य होगा। और उनके कोई डायरेक्ट शिष्य नहीं थे? किसके? प्रभुपाद जी के। उसके डायरेक्ट शिष्य थे। उन्हीं को तो बोला आज हम भी डायरेक्ट शिष्य हैं कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ऋत्विक के थ्रू इनिशिएट करो और मेरे शिष्य रहेंगे वो। तो जब उनके विल में भी आ गया प्रभु जी, उनके विल में आया है कि डायरेक्टर जो है ना मेरे, जो ये मैनेज करेंगे सारे, ये डायरेक्टर्स हैव टू बी माई इनिशिएटेड डिसाइपल। क्या कहा है? माई। गिरिराज स्वामी जो लिख रहे थे उसको उन्होंने पहले लिख के तैयार किया, एंड द डायरेक्टर शुड बी इनिशिएटेड डिसाइपल। प्रभुपाद ने बोला नो, माई इनिशिएटेड डिसाइपल। अब माई अगर लगा देते हैं तो इस्कॉन तो खत्म हो गया प्रभु जी। अगर ये मानते हैं कि प्रभुपाद दीक्षा गुरु नहीं है तो उसके बाद जैसे ही सारे मर जाएंगे जो प्रभुपाद जी से जिन्होंने दीक्षा ली थी, जब प्रभुपाद जहाँ भरतवी में मौजूद थे, उसके बाद तो खत्म हो गई इस्कॉन। परंतु अगर आप बात मानते हो ऋत्विक वाली थ्योरी की तो प्रभु जी तो चलती रहेगी, इस्कॉन कभी खत्म ही नहीं होता। तो कोई आपसे दीक्षा लेता है तो डायरेक्ट? हाँ जी, हम दीक्षा नहीं देते, दीक्षा उसकी प्रभुपाद से होती है। हम तो ऋत्विक हैं। क्या है? ऋत्विक। परंतु उसके बाद हम शिक्षा गुरु हैं। उसके शिक्षा गुरु का काम क्या है कि आपको डे टू डे कृष्ण भक्ति में लगाएं और प्रभुपाद के साथ जोड़ें। ये कार्य हम कर रहे हैं। तो इस्कॉन संस्था जो स्पिरिचुअल संस्था बनी है आज के टाइम पे, या फिर वो आजकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर? अब वो देखो प्रभु जी वो क्या कर रहे हैं, परंतु इतना तो मैं स्पष्ट रूप में कह दूंगा कि वो परंपरा से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो परंपरा सेट करी थी वो फॉलो नहीं कर रहे। वो निकाल के लाते हैं कि अरे वो कहाँ है ऐसा। मैंने प्रभुपाद भी तो ऐसे वैसे तो थे नहीं प्रभु। 11 साल के अंदर 108 सनातन धर्म के मंदिर बनाना तो बच्चे का खेल नहीं है प्रभु जी। इसमें इस्लाम के भी फॉलोअर थे, जूस भी थे, क्रिश्चियन भी थे, सो कॉल्ड हम जैसे हिंदू भी थे। इन सबको इन्होंने पता लगा एक छतरी के नीचे ले आए वैष्णविज्म के। कोई आम थे वो? चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि मैं अपना सेनापति भेज रहा हूं जो पूरे विश्व में फैलाएगा ये। He was not a normal person. Please don't equate him with every Tom, Dick and Harry. किसी के साथ आप उनको इक्वेट मत करिए। उन्होंने जो करा है आज भी लोग सोचते हैं कैसे हो गया, कैसे हो गया, इसने कैसे कर दिया इन्होंने। आज उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, फॉलो करो ना। तो क्या ये इस्कॉन की गद्दी के लिए रहता है कि हमेशा क्यों? हाँ जी, इस्कॉन की जो गद्दी होती है, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उसमें, जो उसके लिए ये हो रहा है क्या? मैं छोड़ना नहीं चाहता, या फिर मुझे गुरु बनना है? वो प्रभु जी वो जाने, मैं उन पे क्यों कमेंट करूं। मैं तो जो बोलेंगे और वो करेंगे उसके ऊपर कमेंट करूंगा। तो कोई डायरेक्ट कोई रिस्पांस आया है आपको इसको चीज़ के लिए कि आप गलत हो, आपकी थ्योरी गलत? हाँ, ये जो तो चल रहा है 98 से चल रहा है, नवंबर 98 से। तो आप लोग एक केस क्यों नहीं कर लेते प्रॉपरली? एक प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मुंह फट आदमी, मुंह फट वाले को कहाँ से मिलेंगे पैसे।
मैं तो धनाड़ बैठे होते उनको बोल देता हूँ कि अगर गड़बड़ करोगे अगला जन्म में भिखारी पैदा होगे तो कहाँ देगा मुझे। तो वो चेक अंदर रख लेता होगा। हैं जी, वो चेक अंदर रख लेता होगा। बिल्कुल। अरे हमारे को बिल्कुल करते हैं। आज सत्य के साथ कौन देना चाहता है? आज हम कह रहे हैं पुनर्जन्म का फैलाओ, कुछ मत फैलाओ, सिर्फ पुनर्जन्म की बात करो। समाज के अंदर इतना जबरदस्त बदलाव आ जाएगा, सोच नहीं सकते, परंतु इससे कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगी। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सर, कैपिटलिज्म खत्म है गुरुजी। एकदम शोषण खत्म हो जाएगा प्रभु जी। वेल्थ विल नॉट बी कंसंट्रेटेड विद फ्यू पीपल। वाई? अरे वेल्थ को संभालना का मतलब बताएं, लगाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। तो मैंने भी गुरुजी देखा है कि लोग कमा लेते हैं 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, फिर बोलते हैं यार 6 महीने में ख़त्म हो गए, यहाँ लग गए, वहाँ लग गए, समझ ही नहीं आया। वो उसी तरह से धार्मिक शिक्षा भी होती है या फिर आपके वो स्पिरिचुअलिटी होती है क्या? जब ही हमारे तो प्रभु जी भगवद गीता का कोर्स बनाया हुआ है हमने। गिव गीता पे जाइए, givgita.com पे जाइए, गिव गीता ऐप पे जाइए, फ्री में लीजिए। हम नहीं चार्ज करते। तो ये गिव गीता जो प्लेटफॉर्म आपका है, इसका पीछे क्या रीज़न है आपका? 2007 में जब इस्कॉन नहीं सुधर रहा, एक्चुअली वो इस्कॉन है ही नहीं। जहाँ प्रभुपाद की बात चल रही हो वही तो इस्कॉन होगा। बिल्कुल। इस्कॉन कोई बाउंड्री थोड़ी होती है प्रभु जी। इस्कॉन कोई बाउंड्री नहीं है। वो बाउंड्री कौन सी है? जिसमें प्रभुपाद को दीक्षा गुरु माना जाए, वही इस्कॉन है। आजकल के इस्कॉन में मैंने देखा है कि थोड़े ऐसे लोग फॉरेनर्स लोग ज़्यादा आते हैं। चलो अच्छी बात है, ये भक्ति से जुड़ रहे हैं, कृष्ण भक्ति से। लेकिन क्या सिर्फ अमीरों के लिए एक इस्कॉन हो गया है ये जो पैसे दे सकता है? देखिए, इसमें हमें अमीरों से जेलसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं जब भी वो अमीर है। ठीक है ना जी? आज वो पैसे दे के अगर सामने आ जाता है, ये मेरा बचपन से रहा है प्रभु जी, वो सामने आ गया भगवान के बहुत करीब, आप देखते हो कि तो आरती कर रहा है पैसे देकर, उसने कर्म किए हैं उसके लिए, भी तो पैसा है उसके पास। तो आप फेवर में हो वीआईपी कल्चर के? हाँ, मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं तो उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। वीआईपी का मतलब नहीं होता जो सामने होता है। भगवान के लिए वो वीआईपी नहीं। मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर मैं उल्टे रथ पे गया हुआ था, जब रथ लौटता है। जी जी। भगवान 2.5 घंटे तक प्रभु जी सिंहासन पे नहीं बैठे। रीज़न? जब मैंने उनसे पूछा, जो कि वो द्वैतपति थे, जो कि बेसिकली हेड थे पूरा उसका रथ यात्रा के, उस टाइम 1 महीने के लिए रहते हैं वो लोग, तो उन्होंने बोला कि कोई भक्त होगा इसमें, अभी तक पहुंचा नहीं है। इसमें ना भीड़ में कोई भक्त होगा, अभी तक पहुंचा नहीं है। जब तक भगवान उसको देख नहीं लेंगे तब तक वो चलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। तो बताइए, पैसे वाला जो रथ पे बैठा है वो पास है कि वो पास है? तो इसमें वीआईपी कल्चर कौन हुआ? वीआईपी तो वो हुआ अरे जिसको इंपॉर्टेंस भगवान दे वो वीआईपी है। तो इसलिए इन चक्रों में मैं कहूंगा, क्यों इससे ईर्ष्या करते हो? मस्त रहो, दूर हो, दर्शन कर रहे हो, अगर तुम दिल से कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे पास है। और वो सोच रहा है पैसे से भगवान को खरीद लेगा। अरे लक्ष्मीपति हैं वो। क्या है? लक्ष्मीपति। हाँ, और एक टूटे हुए कंगन, लक्ष्मी जी के टूटे हुए कंगन से ब्रह्मांड की सारी वेल्थ है। क्या? टूटे हुए कंगन, टूटा कंगन फेंक रखा है लक्ष्मी जी ने। तो बताइए, वो पति हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, वो तेरी लक्ष्मी से चक्कर में आ जाएंगे भाई जी। तो ये तो। और जैसे हमने भक्तों की बात करी थी कि घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलते, खुश नहीं होते, एक तबका और है समाज का जो बोलता है कि शिवलिंग में दूध डालने से या फिर भोग लगाने से या फिर पंडितों को देने से, मंदिर में दान देने से क्या हो रहा है? मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं। एकदम गलत, एकदम गलत। ये प्रोसेस होता है, धर्म का एक प्रोसेस होता है। मैं उनसे ही पूछता हूँ जो ये कह रहे हैं, वो गरीब है क्यों? वो दुखी है क्यों? उसको कैंसर क्यों हो गया? किस्मत बोलता है वो तो। किस्मत क्या होती है? भाग्य क्या होता है? किसने बनाया भाग्य? स्वयं ने बनाया है। वो तो बोलते भगवान की। नहीं जी नहीं, भाग्य ये फिर सॉरी, ये एब्राह्मनिकल रिलीजन्स कहते हैं। नाम लो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जूइज्म, ये सब कहते हैं जुडाइज्म। सनातन धर्म अगर फॉलो करते हो तो सॉरी, और ये लॉजिकल भी है। भगवान एक को गरीब को बनाएंगे? सही भाई साहब बताइए, कौन सा लॉजिकल स्टेटमेंट है? अपने करने की कर नहीं कर रहा है। आज तुमने उंगली लो, एक उस पर पत्थर पे रखो और उस पर हथौड़ा मारो,
भगवान ने करा दिया, दर्द हो रहा है। अरे भाई साहब, आपने खुद तो ठोका है, भगवान का दोष क्या है इसमें? कर्म को तो हम करना है और भगवान पे दोनों टाइप के लोग होंगे, जी दोनों टाइप का कार्य करेंगे। हम स्कूल हैं, हमें मत बोलिए कि आप चैरिटी करो जाके, हमें कहो कि आप पढ़ाओ। आप स्कूल में अपने बच्चे के स्कूल में कहते हैं जाके कि यार क्या पढ़ाते रहते हो, गरीबों में बांटो ना कुछ जाकर? नहीं बोलते। क्यों? वहां तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ये राजा का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि रोटी कपड़ा और मकान हर उसके प्रजा को प्राप्त हो। किसका काम है प्रभु जी? राजा का काम है, ब्राह्मण का नहीं। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, एक चीज ध्यान रखिएगा। मेरे पिताजी फौज में थे, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, कौशिक हूं मैं। जी। मेरे पिताजी कहते थे ब्राह्मण हूं मैं। मैंने कहा झूठ बोलते हो, बंदूक लेके घूमते हो दिन रात। जब मैं 5 स्टार होटल में जनरल मैनेजर था, मैं शूद्र था। क्या था? शूद्र। क्योंकि मैं वैश्य के लिए काम कर रहा था। जब मैं बिजनेस करता था मैं वैश्य था। आज मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, यज्ञ करता हूं और कराता हूं, दान लेता हूं और दान देता हूं। ध्यान रखिएगा, तीनों चीजें करता हूं, तो आज मैं ब्राह्मण हूं। क्या हूं? आप ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण हूं। तो लोगों ने इसको अपनी डिग्निटी और अपनी इज्जत पे ले लेते हैं लोग की है शूद्र वैश्य। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके भगवान ने गीता में कहा है चतुर्वर्णम मया सृष्टम, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है। गुना कर्म विभागस्य, गुणों और कर्मों के अनुसार विभाजन किया है, जन्म से नहीं। मेरे पिताजी के पिताजी तो जज थे, मेरे पिताजी तो जज नहीं थे, तो फौजी कहलाते थे। क्या कहलाते थे प्रभु? फौजी। तो सिंपल है, ये लॉजिकल है कि नहीं है बताइए? बिल्कुल लॉजिकल है। मेरे ना कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि नॉनवेज मत खाओ, बोलते हैं हाँ मंगलवार शनिवार को नहीं खाते। और ट्यूसडे के 12 बजे पार्टी होती है, तो बारात के 12 बजे के बाद 12-1 पे वो बोतल भी खोल लेते हैं और नॉनवेज भी शुरू कर देते हैं। बोलते हैं अब हनुमान जी का वार चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो 12 बजे गलत है, क्योंकि हमारा वार 12 बजे खत्म ही नहीं होता। हमारा सूर्योदय पे दिन शुरू होता है और अगले दिन के सूर्योदय तक चलता है। तो दबा के मंगलवार पे कर ही रहे हैं वो। दूसरी बात, मंगलवार पे क्यों छोड़ रहा है और शनिवार क्यों छोड़ रहा है? जस्टिफिकेशन ये देते हैं गुरुजी इसमें कि ये खाने के लिए पैदा हुए हैं, बकरी या फिर ये चिकन, खाएंगे नहीं तो बढ़ जाएंगे। नहीं, हाँ तो मक्खी मच्छर खाते हो, बढ़ जाते हैं जी। पहले तो प्रोडक्शन करोगे फैक्ट्री की तरह। जी। चिकन क्यों बढ़ गए? फैक्ट्री की तरह उसके प्रोडक्शन हाउसेस खोल दिए, फिर बोलोगे काट के खाएंगे। अरे भाई क्यों एक मूर्खता वाली बात करते हैं। जैसे एक चूजा, मैंने देखा एक जगह, एक चूजा अपनी मुर्गी से कह रहा माँ से कि हम तो इनको नहीं खाते, इनके बच्चों को नहीं खाते, फिर ये हमें क्यों खाते हैं? क्या उनको दर्द नहीं होता है? मेरा भी दोस्त आया हुआ था एक जी मिलने मुझे, बोलता है मैंने पिछले 4 साल से ना नॉनवेज खाना छोड़ दिया, बिकॉज आई लव एनिमल्स। मेरे घर में मेरे पास 8 कुत्ते हैं, अब मैं एनिमल कैसे खा सकता हूं अगर मैं एनिमल से प्रेम करता हूं? तो प्रभु जी, पहली बात तो ये देखो, ये सब चीज़ें छोड़ो, पहले तो ये बोला कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मृत्यु दी एंड है कि इट इज़ द एंड टू अ न्यू बिगिनिंग। इट्स एंड ऑफ न्यू बिगिनिंग। फ्यूचर तो देखो तो इतना। इनका जो ये करते हैं, ये तर्क देते हैं, इनका क्या होने वाला? बिल्कुल, इनका बुरी हालत होने वाली है। ये भी कटेंगे, यही मुर्गा बनेंगे। वो पिछले जन्म में जिस मुर्गे को खा रहे हैं ना, भी उसने भी इन्हीं को काटा था पिछले जन्म में। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि एक व्यक्ति उसके अंदर स्टॉप नहीं लगाता। तो गुरुजी बोलते प्लांट में भी तो प्राण होता है। किसमें? प्लांट्स में प्राण। यस, जब भी शास्त्र बड़े प्रैक्टिकल हैं। जीवो जीवस जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। जब भी प्लांट्स में नहीं, किसमें? अन्न में डालिए, उग के आता है। तभी भगवान ने क्या कहा है गीता के अंदर कि जो अपने जीवा के लिए खा रहा है वो कुछ नहीं पर पाप खा रहा है। जो मेरे भक्त हैं वो मुझे अर्पण करके पाते हैं। तो हम लोग पहले प्रसाद हो गया, भोग लगाते हैं भगवान को। मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन मसूर की दाल का भोग नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे लिए खराब है। किसके लिए? हमारे लिए, बॉडी के लिए। हाँ, हम नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। बॉडी तो खत्म होगी प्रभु जी, बॉडी तो खत्म होनी है। इसे तो आज तक कोई बचा नहीं पाया। इसे बचाने वाले लोग तो असुर कहलाते हैं, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेचर के अगेंस्ट जा नहीं सकते। उनको ये लगता है कि कोई बूढ़े नहीं होंगे,
जवान रहेंगे, वही ताकत रहनी है उनके अंदर। बेकार की बात है। क्वांटिटी लाइफ या क्वालिटी लाइफ, क्या चाहिए? ऑफ कोर्स क्वालिटी लाइफ चाहिए। परंतु लोग आजकल क्वांटिटी चाहते हैं, क्वालिटी सच में नहीं चाहते। ये पैसे वाले भी क्वालिटी को क्या समझते हैं? मर्सिडीज आ जाए क्वालिटी होती है? नहीं। मेरे से एक बार एक व्यक्ति ने कहा, अरे देखो ये बेचारा मर्सिडीज आ रही थी, मैंने को मर्सिडीज बैठा वो भी बेचारा है, इसकी टेंशन अलग है और उसकी टेंशन अलग है, मतलब दोनों को कॉमन वर्ड क्या है? टेंशन। इतने पैसे वाले लोग क्यों कमिट करते हैं सुसाइड? फिर इतने फेमस लोग क्यों कमिट करते हैं सुसाइड? इनकी लाइफ बहुत अच्छी है? इनकी लाइफ में झांक के देखो, तब पता लगेगा आपको, इनसे बात करके देखो कितनी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, वो सिर्फ अपने फालतू के लोगों को दिखाने के लिए पैसे क्यों कमाते हो? ज़्यादा दिखाने के लिए, सिर्फ अपने लिए तो क्या करोगे? तो गुरुजी मेरे ना गली में भी ना एक की ज़रूरत थी, उसने गाड़ी ली। अब उसको देखा देखी, सबको ज़रूरत है नहीं, सबने गाड़ी ले ली। हाँ और गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हाँ 6 महीने, एक बार चलती हैं जब कहीं घूमने वृंदावन जाना हो, बस। और उसकी EMI चल रही सबकी। हाँ, तो लोन हमारे शास्त्र कहते हैं लोन तो लेना ही नहीं चाहिए। लोन को सबसे बड़ी बीमारी बताई है। लोन लेने का मतलब है, मैं एक से बात कर रहा था, तेरे पास पैसे नहीं है, तू भिखारी है, लोन लेके तू पैसे वाला बनना चाहता है। फैक्ट की बात ये है। बिल्कुल। आज ये सारा आपका एरिया है जो है, इसमें पैसे इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए इन्वेस्टर्स के? सब लोन लेके खरीद रहे हैं। नहीं तो औकात नहीं है, मुंह पे बोल रहा हूं, औकात नहीं है खरीदने की। अपने औकात में रहोगे सब खुश रहेंगे। आज लोन के चक्कर में पैसे प्राइसेस कहाँ पहुंच गई हैं जी? बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स इसमें मजा कर रहे हैं। इन्वेस्टर होर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की होर्डिंग कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट तो सिर्फ ये कर रही है कि आप अन्न का होर्डिंग नहीं कर सकते, तो ये लैंड प्रॉपर्टी की होर्डिंग क्यों अलाउ कर रही है? हैं जी? ये भी तो होर्डिंग है। रोटी कपड़ा और मकान में होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो इंसान को मतलब समाज को देख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं, समाज की क्या करना है? समाज ने कभी आपको देखा है? बोलते हैं प्रगति का। अरे प्रगति कहाँ होनी चाहिए? आनंद की ओर प्रगति होनी चाहिए या दुख की ओर? पिछले 200 साल के अंदर प्रगति हुई है? टेंशन बढ़ी है। गुरुजी मैंने एक सुना था, बोलता कि अगर मुझे टेंशन है तो यार मैं चाहूंगा कि AC रूम में मर्सिडीज में बैठ कर टेंशन लो, ना कि रोड में ठेला घुमाते हुए। नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप मर्सिडीज रख के भी टेंशन के बगैर हो सकते हो। लोन से मत लेना बस। क्या? लोन से मत लेना। हाँ, हमारे एक हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है सुरेश पोद्दार जी। लोन ही नहीं है उनके ऊपर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, टॉप मैन्युफैक्चरर हैं फोम लेदर के। तो विदाउट लोन कोई कंपनी चला ली। बोलते मैं लोन वहीं लेता हूं जहां मुझे टैक्स बचाना होता है। चला सकते हो। अरे एक लेवल, एक के बाद एक। अगर 10 गाड़ी रखी है भाई, कितनी गाड़ी में चलेगा एक टाइम? एक ही गाड़ी में। तो हैं जी? अपनी उसके ऊपर है कि अपनी समझना पड़ेगा कि अपनी नीड कितनी है। ये ध्यान रखना, जिसके पास, हम मना नहीं कर रहे, शास्त्र भी कहते हैं, जिसके पास नेसेसिटी के लिए भी पैसा नहीं है उसने बहुत पाप कर्म किए हैं। मेरे से मैं एक उसमें गया था। तो आप गरीबों को हेट करते हो? नहीं, हेट नहीं करता। तो आप तो बोलने का तात्पर्य यही लग रहा है मुझे। गरीब है, पाप किए हैं, निकालो उसको। हमारे परिवार का ही है। किसका है? भगवान कृष्ण का ही बच्चा है, परिवार हमारा है। तो अब आप उसको खिला के आ गए, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपने प्रसाद नहीं दिया उसको, तो क्योंकि आपने जब उसको खिलाया उसका पेट भर गया जी। तो भगवान ने गीता में कहा है कि मेरे को भोग लगाया हुआ खाएगा तो पाप खाएगा सिर्फ। तो पाप के कारण तो उसकी वो जिंदगी हो गई और उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप जो दे रहे हो ना, आपको पाप भी मिला और पुण्य भी मिला। पुण्य क्योंकि आपने उसका भूख सही देख दी, और पाप क्यों मिला? क्योंकि आपने उसका और बेड़ा गर्क कर दिया। अरे सेवा का भी अर्थ समझना पड़ेगा। जिस प्रकार से आप अभी खाने की बात कर रहे थे, अभी निर्जला एकादशी आई थी, गुरुजी रोड में पानी बांट रहे थे लोग। हाँ। तो उसके पीछे आप क्या समझते? बिल्कुल गलत। मैं तो पुण्य कर रहे हैं। पुण्य कर रहे हैं वो तो। नहीं जी नहीं, आप एकादशी व्रत तोड़वा रहे हो।
आप दुबई चले जाइए, मिडिल ईस्ट में चले जाइए, जब रोजे चल रहे होते हैं आप रोड के ऊपर पानी नहीं पी सकते ओपन के अंदर, आपको अंदर जाके पीना पड़ेगा, जिससे क्योंकि आपके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगाया जाता है कि आप हम जो लोग जो पानी नहीं पीना चाहते, रोजा रखना चाहते हैं, आप पानी हमारे सामने पी के या खा के हमारे को तंग कर रहे हैं, हमारे को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। और ये हिंदू है, सनातनी है। निर्जला का मतलब क्या होता है? पानी नहीं पीना। पानी नहीं पीना, और आप पानी पिला रहे हो, पता नहीं कैसे, और पुण्य कमा रहे हो। किसने कह दिया? आप तो इतना लाखों गुना पाप कमा रहे हो, लाखों गुना। नॉर्मल दिन में पानी पिलाओगे पुण्य मिलेगा। स्पेशली एक निर्जल एकादशी का वेट करते हैं सब लोग। तो बताइए अब मैं क्या करूं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये बेसिकली बिल्कुल होपलेस लोग हैं। इनको खुद पुण्य मिल रहा है इससे? कुछ नहीं मिल रहा, पाप मिल रहा है, पाप। आज आप मुझे डायबिटीज हो और आप मुझे चीनी खिलाओ, मिठाई खिलाओ, लोगों को दूसरे वाले क्या कहेंगे? वाह वाह, क्या, अरे नरेंद्र जी तो जबरदस्त है भाई, सच में नरों में इंदर हैं जी, क्या मिठाई खिला रहे हैं। उन्हें क्या पता भाई मुझे जहर खिला रहे हो, हैं जी। मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है इसलिए तो मर गए, आध्यात्म की नॉलेज नहीं है इसीलिए। किसी ने शुरू कर दिया, बस फिर सबने सोचना शुरू कर दिया। और पुण्य कमाने के चक्कर में मत रहिए प्रभु जी। पुण्य वो कर्म है जो खत्म होता है, भक्ति कमाने के चक्कर में रहिए, जो मिलती है तो कभी खत्म नहीं होती। पुण्य तो आप अभी जो बैठे हैं, खाने को है, सब कुछ है, पुण्य कारण है। हर क्षण खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? हर क्षण खत्म हो रहा है, हर क्षण खत्म हो रहा है। तो सिर्फ भक्ति ऐसा है जो कि खत्म नहीं होती। उसके लिए जाइए गीता पे जाके सुनिए भगवत गीता। अरे मैं 18 घंटे तो मांग रहा हूँ आपसे हाथ जोड़कर जी, और फ्री में, पैसा भी नहीं चार्ज कर रहा। ब्राह्मण का काम नहीं है बिजनेस करना। ब्राह्मण डोनेशन पे जीता है, दान पे। क्षत्रिय टैक्स से जीता है, वैश्य प्रॉफिट से जीता है, और शूद्र सैलरी से जीता है। ये तरीका बताया गया अपने शरीर का निर्वाह कैसे करना चाहिए जी। और 99% तो ये घूमते ना शहरों में, गरीब ही नहीं है। तो गुरुजी जो भी पॉडकास्ट में मेरे सामने आते हैं, इतने साल का अनुभव होता है उनका, जैसे आपका स्पिरिचुअलिटी में इतना अनुभव है, तो मैं चाहता हूँ कि वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहते हैं मेरे पॉडकास्ट के थ्रू, हमारे व्यूअर्स को, जो उनकी लाइफ में काम आने वाली है। देखिए, काम तो ज्ञान ही आता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जा सकती हैं, शक्ल भी जाएगी, सेहत भी जाएगी, सब कुछ जाएगा, परंतु नॉलेज नहीं जाती, राइट। परंतु कौन सी नॉलेज? मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आध्यात्मिक विज्ञान सीखिए। उसके लिए हम आपको ऑफर कर रहे हैं। किताब से नहीं आएगा, भगवद गीता पढ़ने से आपको नहीं आएगा। भगवद गीता पढ़ने की पुस्तक नहीं है, पहले समझने की पुस्तक है, अर्थात कान से ग्रहण करिए। इसीलिए हमने 18 घंटे का कोर्स बनाया है। अर्जुन ने भी गीता पढ़ी थी कि सुनी थी? सुनी थी। तो पहले सुनिए ना, 18 घंटे में उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, फिर पढ़िए। और वो ही पढ़िएगा भगवद गीता यथारूप, एज इट इज। क्यों गीता में भगवान ने कहा है भक्ते माम अभिजानति, भक्ति मुझे जान सकता है। ये ऐड करके देखिए तो 18 घंटे का समय आप किससे मांग रहा हूं फ्री में, और देखिए लाइफ के अंदर क्या सकारात्मक बदलाव आएगा। क्योंकि भगवद गीता से बड़ी कोई काउंसलिंग की किताब ही नहीं है, और कृष्ण भगवान से बड़ा कोई काउंसलर ही नहीं है, और सेल्फ हेल्प बुक भी ढूंढ रहे हो तो भगवद गीता है। तो जिस प्रकार से गुरुजी ने बोला कि सब समाधान एक ही किताब के अंदर है, वो है भगवद गीता। आप givegita.com में जाके आराम से गीता सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, समय निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बहुत धन्यवाद अंदर जी, एंड टेक केयर, विश यू द बेस्ट।